हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। बच्चों, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि दर्पण सूत्र का निगमन कीजिए तो आप किसी का भी लगा सकते हो, मतलब अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए। यदि स्पेशल अवतल दर्पण के नाम से पूछा जाए तो फिर आपको अवतल दर्पण ही तैयार करना पड़ेगा। वैसे बच्चों, आप लोग अवतल दर्पण मुख्य रूप से जरूर तैयार करना, क्योंकि अवतल दर्पण थोड़ा सा उत्तल दर्पण की अपेक्षा इजी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण होता क्या है? जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहता है बच्चों, आपका अवतल दर्पण है। आप लोगों ने दर्पण पढ़ा कि एक ऐसा पृष्ठ जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरण को परावर्तित कर देती है, वो दर्पण है बच्चों। अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरण को परावर्तित कर दे तो आपका दर्पण है। दर्पण में आपने गोलीय दर्पण पढ़ा। गोलीय दर्पण दो प्रकार से होते हैं, एक अवतल एक उत्तल। जिसका पृष्ठ उभरा हुआ वो उत्तल और जिसका पृष्ठ दबा हुआ वो अवतल। तो इसका पृष्ठ दबा है बच्चों, ये अवतल है। तो एक्स पी बाय या एक्स बाय एक अवतल दर्पण है बच्चों। यहां पर यदि मैं बात करूं तो ये जो आपका C है बच्चों, ये इसका वक्रता केंद्र है, और जो आपका P है बच्चों, इसका मुख्य जो अक्ष का ध्रुव है बच्चों। ध्रुव किसे कहते हैं? जो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है उसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और बच्चों, जो आपका वक्रता केंद्र है और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। यानी ये जो रेखा दिख रही है ना बच्चों, B से C से P से होकर जाने वाली जो रेखा है, ये आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। हम सब पर वीडियो प्रोवाइड किए हैं, ऐसा नहीं है। चाहे कोई भी परिभाषा है, सब कुछ अलग से सेपरेट हमने वीडियो प्रोवाइड किया है। इसीलिए तो कहता हूं बच्चों कि आप लोग चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर देखें। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया तो नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है, तो आप परेशान नहीं होंगे। कोई भी चीज पढ़ाई कर रहे हो तो उसके पहले उसका शब्दावली आपको बनना चाहिए। तो पता चला मैं बोल दूं वक्रता केंद्र, अब आपको पता ही नहीं है कि भाई ये जो आपका गोलीय पृष्ठ है, जिस गोले का भाग होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता बच्चों। वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं? ये हमने गोलीय पृष्ठ जो आपने अवतल दर्पण लिया है, जिस गोले का भाग है उसका केंद्र, उस गोले का केंद्र, इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है, P ध्रुव है, C क्या है बच्चों? वक्रता केंद्र है, और यहां पे कहीं पे आपका एक फोकस होगा। यहां पे आपका मान लीजिए फोकस है, मैंने मेंशन नहीं किया, जरूरत नहीं है उसकी, इसलिए मेंशन नहीं किया। तो बच्चों आपका फोकस है और PC इसका मुख्य अक्ष है। वस्तु की दूरी को बच्चों समझिएगा, वस्तु की दूरी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब P से B की दूरी U है। और -U क्यों लिया हमने, इस बात को भी नोट करना। हमने बताया था चिन्ह प्रॉपर्टी के आधार पर कि प्रकाश किरण A से P की ओर चल रही है, लेकिन दूरी जब हम लेते हैं तो उसके विपरीत ले रहे हैं। मतलब जिस दिशा में प्रकाश किरण जा रही है उसके विपरीत दिशा में दूरी माप रहे हैं, इसलिए वस्तु की दूरी को -U से रिप्रेजेंट किया है। बच्चों, हम प्रतिबिंब कहां पे बनता है? जैसे एक प्रकाश किरण चली, P से टकराई, परावर्तन के फलस्वरूप ये PA' होते हुए चली गई। दूसरी प्रकाश किरण बच्चों वक्रता केंद्र से जाती हुई आपतित होती है, परावर्तन के फलस्वरूप फिर से उसी दिशा में लौट जाती है। जब दो परावर्तित किरणें मिलते हैं, बात को नोट करिएगा, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? जब दो परावर्तित किरणें मिलते हैं वहीं पे बच्चों प्रतिबिंब बनता है। जैसे AB वस्तु है, AB क्या है बच्चों? वस्तु है। ठीक है, यहां से किरण गई, परावर्तित होकर के चली गई। एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, फिर से लौट जाती है। तो ये आप देख सकते हो कि A से गया बच्चों, यहां पे टकराया, फिर से लौटा, और एक ये लौट रहा है। तो जहां पे काटे एक दूसरे को, दो परावर्तित किरणें जहां पे मिले वहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो बच्चों आपका AB का प्रतिबिंब A' B' बन गया। और मैंने आपको बताया था कि दर्पण के, यदि अवतल दर्पण के बाएं साइड प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। चीजें क्लियर है? ये सब चीज मैंने कराया है। अब बच्चों यहां पर हम जब त्रिभुज लेकर चलेंगे, समरूपता सिद्ध यहां पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये 10th क्लास का सिलेबस है। ये मानकर चलेंगे कि ABC A' B' C ये समरूप है, और समरूपता का गुण ये होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बच्चों समझिएगा,
यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। फिर से समझिएगा, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात समान है। बच्चों यदि मैं कह दूं ए बी सी, ए डैश बी डैश सी समान है यानी समरूप है, तो ए बी भुजा ए डैश बी डैश और बी सी बी डैश सी, इनका जो अनुपात होगा बच्चों वो समान होगा। तो हम समरूप लेकर चलेंगे और समरूपता के आधार पर इसको हम सिद्ध कर देंगे। बहुत ही सिंपल है बच्चों, वीडियो को अंत तक देखेंगे, ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम दो समरूप त्रिभुज ले रहे हैं बच्चों, समरूप त्रिभुज ए वी सी व त्रिभुज ए डैश वी डैश सी में। बच्चों मैं आपसे कह दूं कि ए बी का संगत भुजा कौन होगा, तो आप कहोगे सर ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, डायग्राम दिख रहा होगा अभी आपको, ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश और बी सी का संगत भुजा बी डैश सी। ठीक है बच्चों, ये बराबर होंगे क्योंकि समरूपता की परिभाषा है बी सी का संगत भुजा बी डैश सी। तो ऊपर डैश नहीं होगा क्योंकि ऊपर भाई पहले त्रिभुज में आपका जो भुजा बी सी है ये बी सी है, इसका संगत भुजा बी डैश सी होगा। तो यहां तक क्लियर बच्चों, मैंने दो समरूप त्रिभुज लिया ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसी प्रकार बच्चों हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, एक देखिएगा ए बी पी, बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ए बी पी यानी बड़ा वाला त्रिभुज, और एक बच्चों यहां पे ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। तो ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश और बच्चों बीपी या पीबी का संगत भुजा पीबी डैश। ठीक है भाई, संगत भुजा लेना बच्चों, ये लंब वाला भाग लंब वाला से और आधार वाला भाग आधार वाला से। तो इसी प्रकार दो त्रिभुज और लेंगे बच्चों, कौन कौन सा, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यहां पर आप लोग नोट कर सकते हैं कि इसी प्रकार त्रिभुज जो आपका बच्चों कौन सा, ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज हैं। क्या है बच्चों, समरूप त्रिभुज हैं। इसको समीकरण एक दे दीजिए, आगे चलकर जरूरत पड़ेगा। और समरूपता का परिभाषा यही है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है बच्चों, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो देखिएगा ए बी का ए डैश बी डैश और पी बी का पी बी डैश। ठीक है बच्चों, ए बी का ए डैश बी डैश और बच्चों पी बी का पी बी डैश, और इसको हम समीकरण 2 दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 1 और 2 से लेकर चलना है। समीकरण 1 और 2 में हमने ये देखा ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश। समीकरण 1 और 2 में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। मतलब हो जाएगा बी सी बटा वी डैश सी बराबर बच्चों पी बी बटा पी बी डैश हो जाएगा। अब इनका मान निकालना है। सर बताइए बीसी का मान है क्या हमारे पास, बीसी का मान नहीं है, बीसी का मान हमारे पास नहीं है। बी डैश सी का मान, इसका भी मान नहीं है, बी डैश सी भी नहीं है। सर पीबी का मान, हाँ पीबी का मान तो है, ये वस्तु की दूरी है, पीबी का मान है। पीबी डैश का मान, हाँ ये आपके प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी हमारे पास है। अब समस्या हो गया कि सर हमको बीसी का मान कैसे पता होगा, बी डैश सी का मान कैसे पता होगा। तो यहां पर देखिएगा आपको पता हो जाएगा। तो डायग्राम में पूरा हम सिस्टमेटिक आपको समझाएंगे। पहले आप समझो ये P है बच्चों, ठीक है, और ये B है। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो दूरी है बच्चों, सिर्फ समझो आप लोग U है, ठीक है, और यहां पे B डैश है बच्चों, इसकी दूरी हमारे पास भी है। अभी सिर्फ आप समझो। अब यदि हम आपसे कह दें कि यहां पे C है, इसका मान निकालना है हमको, इसका मान निकालना बच्चों, इसका मान निकालना है इतना, और हमको वक्रता केंद्र से P की दूरी R पता है। तो जब ये मान पता है बच्चों, ये वाला मान पता है और बड़ा वाला मान पता है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दें तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ।
कितना सिंपल है कि हम यदि CB डैश निकालना चाहें या B डैश C निकालना चाहें तो PC में PB डैश घटा देंगे। बिल्कुल सही है सर, कितना सिंपल है, बात को समझिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। ये छोटा सा मान निकालना है, ये छोटा सा बबुला है भैया, इसको अपन करेंगे क्या, बड़का में छोटका को घटाएंगे तो ये जो बच्चा है ना इसका निकल जाएगा बच्चों। देखो भाई साहब, PC का मुझे पता है ये R है सर, ये R है, और मुझे PB डैश प्रतिबिंब की दूरी भी पता है, तो बड़े वाले में छोटके को भैया हम घटा लेंगे, आराम से आ जाएगा। ये चीज आपको पता हो गया। अब सर इसका कैसे निकालेंगे, अरे भाई यहां तक का तो पता है ना ये R, और यहां तक का पता है U, तो इस बार PB में ये हम PC को घटा देंगे। समझिए बात को। अब देखिएगा मैं यहां पे आपको समझाता हूं, चूंकि B डैश C पहले बताता हूं बच्चों, B डैश C कैसे निकलेगा। B डैश C PC में PB डैश घटा दे, क्या बोला मैंने, PC में PB डैश घटा दे। वाह, अब मुझे निकालना है BC। बढ़िया है यार, बढ़िया है, बहुत सिंपल है। देखना BC कैसे निकालेंगे सर, PB तो पता है वस्तु की दूरी, ठीक है यार, PB तो पता है वस्तु की दूरी, तो PB में वस्तु की दूरी में वक्रता त्रिज्या घटा दें, PC को घटा दें, तो बच्चों PC को घटा देते हैं। अब देखिएगा इस पे वैल्यू रख देंगे बच्चों, उतना ही हो जाएगा। तो यहां पर हमने किससे लिया था, यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 हुआ 2 से, तो ये आपका आ गया था समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 में बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, BC के जगह हम रखेंगे PB माइनस PC, और B डैश के जगह PC माइनस PB डैश, और बच्चों इधर PB हाई है और PB डैश ये लो, और चिन्ह परपाटी से बस वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चिन्ह परपाटी से फटाफट देखो बच्चों, वस्तु की दूरी माइनस U, आपका बच्चों इसका माइनस R, और ये PC है इसका भी माइनस R, ठीक है। फिर बच्चों माइनस लगा के PB डैश इसका भी माइनस भी, ठीक है। अब ये माइनस लग गया है तो नहीं हटा रहा हूं, ठीक है, माइनस लगाना, ये ब्रैकेट के बाहर लगा है, अंदर होता वही होता। PB बच्चों, PB क्या होगा, PB बताओ जल्दी से, ये वस्तु की दूरी है और ये प्रतिबिंब की दूरी है, जो कटे उसे काट दो। देखो बच्चों सिंपल है, इससे काट दो, इधर रहने दो माइनस U माइनस माइनस प्लस R, ठीक है बच्चों, और ये आपका प्लस R और माइनस माइनस, ये माइनस R ही रहेगा, माइनस माइनस भी हो जाएगा, बराबर बच्चों U बटा भी हो जाएगा। R बराबर 2F, सबको पता है ना कि R बराबर क्या होता है बच्चों, 2F। R बराबर कितना होता है 2F, देखना करते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस U है तो R बराबर कितना होता है 2F, ठीक है। यहां पे R बराबर कितना हो जाएगा 2F, और भी तो भी बच्चों, और इधर हो जाएगा U अपान भी। अब क्या करना है, तिर्यक गुणा, U का भी से, भाई भी है बच्चों, यहां पे गुणा होगा तो माइनस U भी हो जाएगा प्लस 2VF हो जाएगा, और यहां पे बच्चों हो जाएगा माइनस 2UF हो जाएगा, और प्लस का U भी होगा। बच्चे माइनस से इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, तो 2VF ही है, और ये आकर के प्लस हो जाएगा 2UF हो जाएगा, और बच्चों U भी है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 2U भी हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में 2 है ना, तो 2 को भगा दो, तो आपके पास दोनों पक्षों में 2 है ना बच्चों, तो 2 को हटा सकते हो। अब हमको क्या करना, बहुत ही सिंपल है, एक लाइन और बचा है, दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे, तो यहां पर आपका कितना UF है, उसके पहले VF है, इधर है UV है, यहां भी UVF, यहां भी UVF, और यहां भी UVF। यहां से बच्चों U बचेगा, और यहां से बचेगा V बचेगा, और यहां पर बचेगा F। यही आपका दर्पण सूत्र है, बस खत्म। तो इतना छोटा है भाई, कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर रहे होंगे तभी आपसे बनेगा। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया तो नोट्स जरूर ले लें। कांटेक्ट नंबर आप सबको पता बच्चों, 9685 29 91 49, 9685299149 पर्सनल नंबर है, 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो नोट्स लेकर प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।